नमस्कार, अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, अपनी तैयारी को तेज़ तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अलंकार। इसमें कन्फ्यूज़न भी काफ़ी होता है, लेकिन हम काफ़ी अच्छे से पूरे डिटेल के साथ और फास्टली इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अलंकार। अलंकार होता क्या है? जैसे स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहनों का प्रयोग करती है, वैसे ही कवि अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों का, कुछ अलंकारों का प्रयोग करता है। उनको क्या कहा जाता है? कुछ शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे तुकबंदी अलग से, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको अलंकार कहा जाता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना ये काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको अलंकार कहा जाता है। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि अलंकार होता क्या है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। जो शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे शब्दों के माध्यम से, तो उनको शब्दालंकार कहते हैं। और जो अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाए, उनको क्या कहते हैं? उनको अर्थालंकार कहा जाता है। ये अलग अलग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन से शब्दालंकार है, कौन से अर्थालंकार है। हमसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक पंक्ति दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है। आपको पहले से ही पता होगा, स्टार्टिंग में जब आप में क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो तभी आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है। जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ र र र की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ च च च की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के भी आगे चलकर 5 भेद होते हैं। इतना डीपली एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप एचटेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की, तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, पर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। मैं मोटा मोटी फटाफट से इसके प्रकार भी बता देती हूँ, ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अनुप्रास अलंकार हम पढ़ रहे हैं। जब आप काव्य सुंदरी लिखते होंगे 11th 12th क्लास में, तो आपने एक छेकानुप्रास अलंकार पढ़ा होगा। अगर आपने हिंदी ध्यान से पढ़ी है तो जरूर पढ़ा होगा। छेकानुप्रास अलंकार सुना होगा। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार में शब्द या पूरे वाक्य खंड की ही आवृत्ति होती है। सॉरी, डेफिनेशन लिखिए। जब एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति कुछ ही अंतर पर होती है। जब एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए,
छह का अनुप्रास अलंकार जब एक ही चरण में, कोई चरण है, पंक्ति है, कोई किसी काव्य पंक्ति का कोई चरण है, तो जब एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्ण रिपीट हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम में सारी पंक्ति में रह ही रिपीट हो रहा था, लेकिन कोई और पंक्ति है जिसमें दो से अधिक वर्ण या दो वर्ण रिपीट होते हों, तो वहां छह का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मृद मंगल में संत समाजू, मृद मंगल में संत समाजू, जो जगजंगम तीर्थ राजू। लिख लीजिए, पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मृद मंगल में संत समाजू, सॉरी भाई, जो जग जंगम तीर्थ तीर्थ राजू। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं किसी और की डेफिनेशन बता गई थी, लेकिन छेकानुप्रास यही है, जब एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्ण रिपीट होते हो। ये एक मैं स, दो वर्ण रिपीट हो रहे हैं, जय जय जय, ये रिपीट हो रहे हैं, ये एक ही चरण है। तो जिस चरण में दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसको छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? छेकानुप्रास। सबसे पहले मेनली हमने अनुप्रास अलंकार में ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति पर ध्यान दिया जाता है। एक चरण में दो या दो से अधिक वर्ण भी रिपीट हो सकते हैं, या किसी अलंकार में केवल एक ही वर्ण रिपीट हो सकता है, ये इसके अलग अलग भाग हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार के भी आगे चलकर 5 भेद हैं। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एक ही चरण में, यानी कि एक काव्य पंक्ति की लाइन में, एक काव्य की जो पंक्ति होती है उसमें जब दो या दो से अधिक वर्ण रिपीट हो जाए ना, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस पंक्ति में हुआ, मृद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह मैं की आवृत्ति हुई है, सह की आवृत्ति हुई और जय की आवृत्ति हुई है, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देखिए, जब एक ही चरण में दो या दो से अधिक वर्ण रिपीट होते हैं, तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार का ही एक भाग है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये बिल्कुल आसान है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च की आवृत्ति हो रही है, एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जिसमें केवल एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे हम पहले अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन जो पढ़ते थे ना, एक्चुअल में वो भी इसी की डेफिनेशन थी, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रे की आवृत्ति हो रही है। तो जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांद, ऐसे वो होता है ना वो लाइन, वो तो वहां पर क्या है? च की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? च की आवृत्ति हो रही है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो यहाँ ख ख ख की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वो पंक्ति याद है ना आपको? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो यहाँ भी च की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए लाटानुप्रास अलंकार।
लट अनुप्रास अलंकार, इसकी डेफिनेशन लिखिए। जब एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, तो उसे लट अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब एक ही शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, केवल एक ही शब्द रिपीट होता है, जैसे वह मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए, जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। तो यहाँ केवल एक ही वर्ड रिपीट हुआ है, मनुष्य मनुष्य। एक बात और सुनिए, जब एक ही शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है, एक शब्द एक से अधिक बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं है, इसका अर्थ भी इंसान है, इसका अर्थ भी इंसान है, तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो लाटानुप्रास अलंकार जब एक ही शब्द या पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तो उसको लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब पूत सपूत है तो हम क्यों धन का संचय करें, और पूत कपूत है तो हम क्यों धन का संचय करें। तो यहाँ पर पूरी पंक्ति सेम सेम रिपीट हो रही है ना, बस कपूत और सपूत में अंतर है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, लाटानुप्रास अलंकार है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जिसमें लास्ट की राइम मैच होती है, लास्ट की राइम मैच होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अंत्यानुप्रास अलंकार। जब अंत में तुक मिलता हो, जब अंत में तुक मिलता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार है, अंत्यानुप्रास। यहाँ से अंत से भी लगा सकते हैं हम, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। तो लास्ट की लाइन रिपीट हो रही है, तो लास्ट की राइम रिपीट हो रही है, तो वहां पर क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने की बात थी। इसका लास्ट बचा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, फिर हम नेक्स्ट अलंकार में पहुंच जाएंगे। नोट करते रहना भाई, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है इनको, बिल्कुल शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लास्ट है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार मतलब जो सुनने में पूरा सेम लगे, यानी जब एक ही वर्ग के वर्ण आवृत्ति करते हो या एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती हो, उनको क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार बोलते हैं। डेफिनेशन दिए, इसका उदाहरण है ता दिन दान दिन है धन धरनी, ता दिन दान दिन है धन धरनी, ता दिन दान दिन है धन धरनी। तो ये कौन सा अलंकार है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, जिसमें एक ही वर्ग के शब्द रिपीट होते हैं, जैसे तय वर्ग का तय, द, ध, ऐसे ध,
तो एक ही वर्ग के अक्षर जब वर्ण जब रिपीट होते हैं तो वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये हमारा पूरा अनुप्रास अलंकार पूर्ण हुआ। इससे बाहर अनुप्रास अलंकार में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको बेसिकली इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम इससे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट अलंकार, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कन्फ्यूज़न करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। वो पढ़ते हैं हम यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और भिन्न अर्थ में आए, भिन्न अर्थ में आए, तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो यमक अलंकार होता है। वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। मतलब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ भी भिन्न होता है। एक शब्द होता है जैसे, उसकी बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ भी भिन्न होता है हर बार, अर्थ भी भिन्न होता है हर बार। तो उसको क्या क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम यमक अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। एक एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, घोर मंदिरों के अंदर रहन वाली, घोर मंदिरों के अंदर रहती है। ये इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ एक सजना का अर्थ है तैयार होना और दूसरे सजना का अर्थ है अपने पति के लिए। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सेम शब्द रिपीट हुआ है, शब्द एक ही है, यहाँ भी सजना, लेकिन अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार खाती थी वो, दिन में 3 टाइम खाना खाती थी। अब वो केवल 3 बेर खाती है। इस बेर का मतलब है बार, मतलब 3 टाइम, और इस बेर का मतलब है जो फ्रूट होता है बेर, वो। तो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। अगला एग्जाम्पल देखिए, घोर मंदिरों के अंदर रहनवारी, घोर मंदिरों के अंदर रहती है। जो घोर मंदिरों के अंदर रहनवारी है ना, यहाँ एक मंदिर का अर्थ है गुफा और एक मंदिर का अर्थ है अटारी। ऊंचे घोर मंदिरों के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिरों के अंदर रहती है। वो गुफा में रहती थी, वो अटारी पे रहती है। दोनों मंदिरों का अर्थ अलग अलग है, मंदिरों मेनली बोला जाता है इनको। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन शब्द एक ही रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। किसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो एग्जाम में कई बार आया है, वो जो कनक कनकते सुगुनी मादकता दिखाए, वह पाए बोराए नर वह खाए बोराए, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, वो लिखिए। कनक कनकते, कनक
मैं इसके एग्जाम्पल ज्यादा इसलिए करवा रही हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय उही खाए बोराय नर ही पाए बोराय। यहाँ पर एक ही शब्द रिपीट हुआ है, कनक सेम सेम कनक, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा यानी भांग, जिसको खाकर भांग धतूरा, जिसको खाकर नशा हो जाता है, नर बोराने लगता है, और जिसको लेकर इसके पास होने पर वो बोरा जाता है, उसको घमंड हो जाता है। तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, शब्द एक ही है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता है। तो देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय उही खाए बोराए नर उही पाए बोराए। जो खाता है वो भी बोरा जाता है और जो पाता है वो भी बोरा जाता है। क्या? कनक कनक सोना और धतूरा दोनों को। तो शब्द एक ही है कनक कनक, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, काली घटा का घमंड घटा। आई होप अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा ये अच्छे से। काली घटा का घमंड घटा। एक तो है ये काली घटा मतलब बादल, बादल छाए हुए गहरे काले, तो वो है। एक घटा का अर्थ है कम होना, कमी होना। तो दोनों सेम ही है, घटा घटा, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। आई होप ये आपको यमक अलंकार पूरा क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें ध्यान रखने कि शब्द रिपीट होते हैं, और जितनी बार शब्द रिपीट होते हैं उतनी बार ही उनके अर्थ होते हैं। ये था यमक अलंकार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विप्सा अलंकार का नाम सुना है? ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। विप्सा अलंकार, विप्सा अलंकार। इसमें जब शब्द रिपीट होते हैं, ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूं मैं। जैसे जब हम अपने मन के भाव, जब हम अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, हैरानी व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए, अपने मन के भाव को दो बार कहते हैं ना, जैसे कुछ कोई चीज खराब चीज देख ली तो हम बोलते हैं छी छी, तो ऐसे बोलते हैं ना, छी 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 छी, दो बार बोलते हैं। तो ये क्या है? ये कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। हम बोलते हैं कोई चीज देखकर राम राम, तो दो बार रिपीट हुआ है राम राम, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। जब हम अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द को दो बार रिपीट करते हैं तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। इसमें सिर्फ इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट अलंकार देखिए, विप्सा मतलब शब्द रिपीट होना। विप्सा अलंकार का एक और एग्जाम्पल था, मैं वो देख रही हूँ। अब नहीं मिला भाई, बाद में देखेंगे।
एक एग्जाम्पल लिखो, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैंने अभी समझाया था और बहुत इत्मीनान से आपको समझाया था, तो ये आपको कमेंट करना है। तो आज के अलंकार की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी बचे हुए अलंकार हैं उनको करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।